Hi, good evening, guys. How are you? I'm extremely fine, thank you. Guys, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बता रहा था पर्सन के बारे में, तो छोटा सा कुछ आगे का टॉपिक दे देता हूं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पर्सन तो बता ही रहा था मैं, पर्सन आगे है नंबर। जैसा कि मैंने बताया था ना कि ई आर कहीं भी रहता है स्टार्ट को छोड़कर तो वो अ बोलते हैं, ई आर से अ का प्रोनाउंसिएशन होता है। नंबर, जेंडर, देखो जेंडर, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब मैं जीरो लेवल से बताऊंगा। इसमें क्या होगा आपका डेवलपमेंट अगर पूरा देखोगे अच्छा से तो कि प्रोनाउंसिएशन भी आपका ठीक होगा, ग्रामर भी सीखते चले जाओगे आगे, बहुत अच्छा होगा। देखना एंटोनिम्स जो आपके कम्पिटिटिव भी है और आपके नॉलेज के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए भी लिखने के लिए भी एंटोनिम्स बताऊंगा, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, सेंटेंसेस बताऊंगा, फ्रेज बताऊंगा, पैसेज बताऊंगी और बहुत सारे चीज। पैसेज तो मेन बेस है, कोई भी आपका 7-8 क्लास से शुरू हो जाता है आपका एग्जाम में पैसेज तो आना ही आना है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। और पैसेज बोला जाता है कि बड़ा टफ होता है, ये है वो है, कुछ नहीं है। अब ग्रामर जान जाओगे ना, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स या और सब जान जाओगे ना, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा, तो अगर बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा पैसेज अपने आप सोल्व करने लगोगे। रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। या कुछ लोग बुक को ढूंढते हैं, बुक में 20 पैसेज कर लिए, हो गया, अरे भाई और 21वां दे देगा तो, कोई अननोन पैसेज उठा के दे दिया तो, अनसीन पैसेज देता है ना, तो कहीं से उठा के दे दिया तो क्या करोगे? ऐसा नहीं, आपको सीखना है, क्योंकि आपको इंग्लिश को स्ट्रांग बनना है, इंग्लिश में अपने आप को। सो गाइज, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, डोंट अवॉइड द प्रॉब्लम। ओके, आ जाइए ऑन द पॉइंट। नंबर, पर्सन, तो नंबर के बारे में, जेंडर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा आज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। देखो बड़ी लंबा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये अगर पूरा नॉलेज आपको हो गया ना तो समझो बहुत कुछ सीख लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पढ़ोगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच क्या होते हैं बोलते हो ना कि स्पीच देना है, स्पीच देना है यानी भाषण देना है। तो स्पीच क्या होता है? शब्दों का मेल होता है ना, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। पार्ट्स मीन्स हिस्सा होता है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं। इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो कि वर्ड्स कितने हैं, सबसे पहले थोड़ा जान लो, वर्ड्स कितने हैं पूरे इंग्लिश में। तो बोलना ऐसा नहीं बोलना 7 लाख, पुराने ग्रामर में पुराने बुक्स के अनुसार ना 7 लाख बोलेंगे। और एक चीज को ध्यान रखना लाइफ के लिए, ये मोटिवेशन का पॉइंट मैं बता रहा हूं गाइज। अभी क्या होता है ना, या पहले भी ऐसा होता था, हम लोग भी झेले हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स कोई बूढ़े बुजुर्ग क्या करेंगे, वो पुरानी चीजों को पढ़े हुए हैं, वो पूछ देंगे तुमसे कि ट्रांसलेशन बनाओ। तो कुछ इंग्लिश में 2-4 शब्द रट लिए और वो तुमसे पूछ देंगे ट्रांसलेशन में भी कैसा कैसा जिसका कोई यूज नहीं है। तो तुम घबराना नहीं, घबराइयो तो गयो, घबराना नहीं है, वो बस उसको एंजॉय करो। वो क्या पूछ देंगे जिसका यूज ही नहीं है भाई, कुछ रट लिए, क्रिकेट का हिंदी बताओ, तो ये कहाँ यूज है बताओ। तो दिमाग में जो चीप है ना, उसमें लिमिट वर्ड्स अटने का है, एडजस्ट होने का। तो काहे के लिए उसको एडजस्ट करोगे भाई? क्रिकेट इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं, जैसे हिंदी में ना 4 टाइप के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये विदेशज जो शब्द है ना इंग्लिश में, वो हिंदी में यूज हो जाते हैं जस के तस। जैसे डॉक्टर, तो इंग्लिश में भी लिखोगे GOCTOR, डॉक्टर, डॉक्टर जैसे लिख रहे हो ना, ये डॉक्टर लिखोगे हिंदी में भी,
डॉक्टर, तो डॉक्टर, स्कूल। अब विद्यालय बोलोगे तो कैसा लगेगा, ये बोल भी नहीं पाओगे। स्कूल सीधे सीधे बोल देते हो, है ना। उसी तरह बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हिंदी में भी यूज होते हैं, तो ये विदेशज वर्ड्स कहलाते हैं। ओके, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अभी क्या करना, ऐसा शब्द का यूज करो ना कि तुम्हारी गलती कोई काट ही नहीं पाए, ऐसा बोलो एकदम। जैसे अभी मैं बोलता हूं ना, हाय गुड इवनिंग एवरीवन, तो ऐसा कहीं भी तुम बोल सकते हो। मीटिंग में गए, पार्टीज में गए, तो ये बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लेडी हैं, जेंटलमैन हैं, तो ऐसा मत बोलना पुरानी घिसी पिटी तरह से, लेडीज जेंटलमैन, ऐसा नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन मैं बोलता हूं ना, सबका हो जाएगा। ओके, तो आता हूं ऑन द पॉइंट। उसी तरह इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कितने वर्ड्स हैं, मोर देन 10 लाख बोलना। वैसे तो कुछ वर्ड्स का रिसर्च हो रहा, बढ़ रहे हैं। अगर तुम कह दोगे 10 लाख, अगला बोलेगा नहीं, तो तुम गलत हो जाओगे। इसलिए बोल देना मोर देन 10 लाख। अरे भाई 11 लाख भी हो गया तो तुम तो सही हो ना, मोर देन 10 लाख तो बोल ही रहे हो, इसलिए बोलना मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा। अब जो सारे वर्ड्स हैं ना, अब देखो दुनिया में आदमी कितने हैं, तो मान लो 6 अरब। 6 अरब जो आदमी है, सबका एक ही काम है क्या, नहीं ना है। डॉक्टर चिकित्सा करने वाला, इलाज करने वाला, टीचर पढ़ाने वाले, पुलिस चोर क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले, अलग अलग काम है ना। है तो आदमी उसी में भाई, 6 अरब जैसे है तो उसी में है ना। स्टूडेंट पढ़ने वाले, ओके, तो काम के अनुसार नाम है उनका, है तो वही आदमी। उसी तरह जो 10 लाख वर्ड्स है ना, उसके काम के अनुसार सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिख सकते हो, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर डिवाइडेड into some parts according to their work. They are called parts of speech. इंग्लिश के सारे वर्ड्स के अलग अलग काम हैं, काम के अनुसार अलग अलग नाम हैं, बस उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि जान ही रहे हो, ये चेंज नहीं हुआ है, पुराना जो चल रहा था वो है, बस प्रोनाउंसिएशन सीख लो इसका। मैं लिखता हूं पहले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पांच, 6, 7, इंटरजेक्शन। देखो अब इसमें प्रोनाउंसिएशन कितना रॉन्ग बोलते हो भाई बहुत लोग। ये मैं यहां भी बताता हूं, ऑफलाइन क्लास में बताते रहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, नहीं तो तुम्हारी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी, लोग समझ जाएगा मूर्ख है, रट लिया है, कुछ सुन लिया है जहां तहां से। देखो अब मेरे साथ बोलना, पढ़ो मेरे साथ, नाउन,
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे ये मॉडर्न इंग्लिश में। ऐसे अगर ज्यादा दिक्कत हो तो एडजेक्टिव भी बोलते रहो, एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता है क्या, एडजेक्टिव, डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। मॉडर्न डिक्शनरी में देखो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखो, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव ऐसे बोलते हैं। ईआर से, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अ होता है वर्ब, एडवर्ब। अब लोग बोलता है एडवर्ब, ऐसा नहीं चलता है अब। ओके, समय के साथ चलो। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अब यहां देखो, जंक्शन, जंक्शन बोलते हो ना, स्टेशन वाला जो होता है जंक्शन, जंक्शन, जंक्शन बोलते हो ना। अब लोग बोल देता कंजक्शन, ये कहां से आया भाई, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम। जंक्शन बोलो ना, जंक्शन। देखो हिंदी में लिखता हूं, स्टेशन पे जाओगे तो गौर से देखना किसी जंक्शन पे हिंदी में कैसे लिखा रहता है, जंक्शन। अब इसमें कन जोड़ दो, CAON, कन, कन वाला हो गया, कंजंक्शन। अब ई आर से अ देखो, लास्ट वाला है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। अभी स्लोली स्टार्ट किया हूं, धीरे धीरे और पढ़ते जाओगे, लगातार पढ़ोगे ना तो आगे जो भी बताऊंगा ना, तेजी से भी बताऊंगा, स्पीड में, तो समझ में आएगा। अभी ना ट्रैक पे लाने का कोशिश कर रहा हूं। ट्रैक पे आओगे, चलने लगोगे, फिर दौड़ने भी लगोगे। ओके गाइस, एक बार फिर से बता देता हूं, मेरे साथ बोलो। नाउन, बोल रहे हो, बोलो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन स्मॉल में लिखा गया, कोई बात नहीं है, कैपिटल में लिख देता हूं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, ऐसा बोलना, इंटरजेक्शन कह देता, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसा नहीं होता। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सीखो। बैलेंस वे में आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। पूरी पर्सनालिटी अच्छी होगी, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो अपना कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, और नाम होगा, और रोजगार मिलेगी, नौकरियां मिलेगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।